आज का लेक्चर है क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये बिल्कुल स्पेशल तरह के क्वेश्चन हैं। आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन दो तरह से डिफ़ाइन होता है। एक तो z इज इक्वल टू नॉन जीरो पे और एक z इज इक्वल टू जीरो पे। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग से डिफ़ाइन होती है। तो हम एग्जाम्पल 9 लेते हैं। वेरीफाई इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। आपको बताना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो अब जैसे ये डिफ़ाइन हुआ है जेड नॉट ज़ीरो और जेड ज़ीरो, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको ओरिजिन पर इसकी कुछ लिमिट फाइंड करेंगे जो एनालिटिक दिखाने के लिए होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम नॉन जीरो वाले फंक्शन से u प्लस आई वी लेकर, चूँकि एफ जेड की वैल्यू u प्लस आई वी होती है, तो u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करें तो ये x इस x से मल्टीपल हुआ तो हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ये रियल पार्ट हुआ। और आयोटा के साथ हमें मिला x इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट v हुआ। किस केस में? z नॉट इक्वल टू ज़ीरो पर। अब ऐसे ही हमें दिया हुआ है f ज़ीरो ज़ीरो, तो u प्लस आई वी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर u भी ज़ीरो होगा और v भी ज़ीरो होगा। और चूंकि z इज इक्वल टू ज़ीरो है तो z इज इक्वल टू ज़ीरो तभी होगा जब x भी ज़ीरो और y भी ज़ीरो। तो जैसे यहाँ u x y लिखा हुआ है ऐसे ही हम यहाँ पर x की जगह ज़ीरो और y की जगह ज़ीरो लेंगे। तो u ज़ीरो ज़ीरो इज़ ज़ीरो और v ज़ीरो ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो हमारी चार वैल्यूज़ आ गई, u एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, वी एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4, u ज़ीरो ज़ीरो और v ज़ीरो ज़ीरो, चार वैल्यू हमें मिल गई। अब हम डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे डेल u बाई डेल एक्स। चार इसके फॉर्मूले बनेंगे। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो। चूँकि u का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो u x पर निकाल रहे हैं तो x ऐसे ही रहेगा, y ज़ीरो हो जाएगा। जब हम x के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट में हम चूँकि ओरिजिन पे है तो ज़ीरो ही रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू ज़ीरो u x कोमा ज़ीरो माइनस u ज़ीरो ज़ीरो अपॉन x माइनस ज़ीरो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है जिससे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब u ज़ीरो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो u x ज़ीरो, यहाँ पर u x y में y की जगह रखेंगे ज़ीरो, u x y में y की जगह ज़ीरो रखेंगे तो हमें u x ज़ीरो मिल जाएगा। और जब हमने इसमें y को ज़ीरो रखा तो यहाँ ज़ीरो की मल्टीपल होने पे ये न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया जबकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ज़ीरो अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो होने से u x ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो गई। u ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास पहले से ही ज़ीरो है, x माइनस ज़ीरो की वैल्यू x हो गई। ज़ीरो माइनस ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो हुआ, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो। तो पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई ज़ीरो। अब ऐसे ही हम सेम डेल u बाई डेल y निकालेंगे। अब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट y टेंस टू ज़ीरो। अब x को ज़ीरो लेंगे, y को नॉन ज़ीरो लेंगे चूँकि अब y के लिए हम लिमिट लगा रहे हैं, माइनस u ज़ीरो ज़ीरो अपॉन y माइनस ज़ीरो। अब यहाँ पर फिर से u एक्स वाई में x को ज़ीरो रखेंगे तो न्यूमरेटर ज़ीरो, डिनोमिनेटर y4, तो ज़ीरो अपॉन y4 ज़ीरो, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई ज़ीरो। u ज़ीरो ज़ीरो फिर से हमारा ज़ीरो है अपॉन y और ये वैल्यू भी फाइनली ज़ीरो आ गई। अब u के तो दोनों डेरिवेटिव हो गए, अब हम v के भी डेरिवेटिव निकालेंगे डेल v बाई डेल एक्स। ये हो गया लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, सेम फॉर्मूला, अब u की जगह v आ जाएगा, वी एक्स कोमा ज़ीरो माइनस वी ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो। जैसे ये ऊपर फॉर्मूला u के लिए था अब v के लिए होगा। अब हम वी एक्स वाई में इस वाले फंक्शन में हम रखेंगे y की जगह ज़ीरो, तो ये भी हमारा ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स इज़ ज़ीरो। और डेल v बाई डेल वाई चौथा लिमिट निकालेंगे। लिमिट अब चूँकि y के रेस्पेक्ट में है तो y टेंस टू ज़ीरो। फिर उसे जो सेकंड फॉर्मूला था उसमें u की जगह v ज़ीरो कोमा माइनस वाई माइनस वी ज़ीरो ज़ीरो अपॉन वाई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू ज़ीरो। अब वी एक्स वाई में x को ज़ीरो रखो यहाँ पर इस वाले में,
तो इसमें x को 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो गया और फिर से ये 0 माइनस 0/y मतलब 0 हो गया। तो हमने देखा कि हमारे चारों डेरिवेटिव का वैल्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबकी जो वैल्यू 0 आ गई। तो 0 आने से हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो del u बाई del x भी 0 है, del v बाई del y भी 0 है, तो हमने दोनों को साथ ले लिया। del u बाई del y भी 0 है, del v बाई del, तो हमने CR इक्वेशन को यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। del u बाई del x इज इक्वल टू del v बाई del y, del u बाई del y इज इक्वल टू माइनस del v बाई del x। तो हैंस CR इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो फंक्शन क्या हुआ, ओरिजिन पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ओरिजिन पर डेरिवेटिव्स भी मिल रहा है। अगर ओरिजिन पर डेरिवेटिव भी मिल गया तो हमारा फंक्शन ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अब हम चेक करते हैं, f डैश 0 हुआ हमारा, लिमिट z टेंड्स टू 0। ये फिर से जो फॉर्मूला यहाँ लगाया था उसी का एक फॉर्म है और अब ये फंक्शन पे लग रहा है। तो वेरिएबल 1 है, तो ये हमारा f डैश 0 हो गया, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इसमें चूँकि एफ जेड में एक्स वाई हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। जब z 0 को जाएगा तो x भी 0 को जाएगा, y भी 0 को जाएगा। अब एफ जेड की वैल्यू रख दी जब z 0 नहीं है, माइनस f0 की वैल्यू रख दी ये वाली जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में। यहाँ पर ये एक ये रख दिया, एक ये रख दिया, और अपॉन z माइनस 0, z की जगह रख दिया x प्लस आई वाई। तो हमारे पास ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एक्स वाई स्क्वायर x प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस, अब देखो यहाँ x प्लस आई वाई दोनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कट जाएगा। कटेगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4। अब ये हमें मिल गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें y को x की टर्म से हटाना है। तो उसका एक तरीका होता है, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कोई भी रीजन ले लें। सपोज ऐसे इस रीजन में अगर हम x कहीं भी किसी भी कर्व पे चलें तो हमारा इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए अगर डिफरेंशिएबल है तो, f डैश 0 की वैल्यू। अब f डैश 0 की वैल्यू अगर यहाँ सेम आ जाती है किसी भी कर्व के अलोंग जाकर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है दो कर्व पे तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले हमने मान लिया, ये हमारी मर्जी है हम कौन सा कर्व लेते हैं, तो हमने मान लिया z टेंड्स टू 0 अलोंग रियल एक्सिस, दैट इज रियल एक्सिस का मतलब x एक्सिस, और x एक्सिस पे y होता है 0, तो अलोंग y इज इक्वल टू 0। अब जब y 0 रहा तो ऊपर यहाँ y को 0 रखो तो f डैश 0 की वैल्यू हो गई, ये है हमारा f डैश 0, तो f डैश 0 की वैल्यू हो गई y को 0 रखने पर 0। अब दूसरा कर लिया z टेंड्स टू 0 अलोंग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो अब क्या होगा यहीं पर x की जगह हम वाई स्क्वायर रख देंगे और लिमिट में से x हटाकर y की वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, x की जगह वाई स्क्वायर रखा तो y की पावर 4 अपॉन वाई 4 प्लस वाई 4, तो ये हो गया y4 बाई 2 y4 से y4 कट गया तो यह वैल्यू आई 1/2। तो हमने देखा कि एक कर्व के अलोंग तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, दूसरे कर्व के अलोंग 1/2 है, तो दोनों वैल्यू डिफर हो गई। तो सिंस द वैल्यूज ऑफ f डैश 0 इज नॉट यूनिक तो f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन एनालिटिक तो है ओरिजिन पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा था। अब इसी उसमें एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो ये भी सेम प्रोसेस से होना है, सेम क्वेश्चन है। प्रूव दैट एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी जेड 0 पर और नॉन 0 पर डिफाइन है और इज कंटिन्यूस एंड द CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन येट एफ डैश 0। तो इसने कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है, बावजूद उसके एफ डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने फंक्शन बना लिया वही रियल इमेजिनरी पार्ट्स में, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे यू एक्स वाई ले लिया, वी एक्स वाई ले लिया, u0 0 v0 0, तो यू एक्स वाई आया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी एक्स वाई आया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, u0 0 हमारा 0 हुआ, v0 0 भी हमारा 0 हुआ।
तो अब आगे फिर हम वही सेम 4 डेरिवेटिव निकालेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो चारों डेरिवेटिव में पहला हो गया del u बाई del x, लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x माइनस 0। ये फॉर्मूला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था। अब u x 0 का वैल्यू हम u x y में रखेंगे, y की जगह 0, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x माइनस 0 अपॉन x, x से x कट गया तो हमारी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली del u बाई del y, लिमिट y टेंस टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन y माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 माइनस y अपॉन y, दोनों कट गए तो -1 बचा। ऐसे ही del u बाई del v बाई del x, अब v का फॉर्मूला लग जाएगा, v की वैल्यू लग जाएगी 1 आ गया, del v बाई del y फिर वही v का फॉर्मूला और ये 1 आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ del u बाई del x का वैल्यू del v बाई del y के बराबर है और del u बाई del y का वैल्यू माइनस del v बाई del x के बराबर है। तो सी आर इक्वेशन ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो गई। अब हमें फाइंड करना है f डैश 0, लिमिट z टेंस टू 0, ये फॉर्मूला है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। f डैश 0 इज लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। एफ जेड की वैल्यू रख दिया, एफ 0 का रख दिया अपॉन जेड का वैल्यू x माइनस आई वाई। अब इसमें यहाँ पर हमने लिया वही सेम दो कर्व लेंगे, z टेंस टू 0 अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। ये हमारी मर्जी है हम कौन सा लेते हैं। हमने y इज इक्वल टू x रखा तो ऊपर पूरे में y इज इक्वल टू x रख के हमारे पास ये आया। इसको सोल्व करके हमें मिलता है आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसको हमने रैशनलाइज किया तो 1 प्लस आयोटा का जो रैशनलाइज पार्ट है 1 माइनस आयोटा, इससे ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया। तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, हमारे पास आया आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया +1 और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया 2। ऐसे ही अब हम दो कर्व लेंगे, दूसरा लेंगे लिमिट z टेंस टू 0 अलोंग y इज इक्वल टू 0। तब f डैश 0 हमने y को 0 रख दिया, यहाँ पर इस वाले में जो ये हुआ था इसमें y को 0 रखा तो x क्यूब प्लस आयोटा x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बच गया हमारे पास। यहाँ से x क्यूब कट गया, हमारे पास बचा 1 प्लस आयोटा। तो दोनों का वैल्यू डिफर आया, ऊपर है 1 प्लस आयोटा बाई 2, नीचे है 1 प्लस आयोटा। तो लिमिट इज़ नॉट यूनिक, तो f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन ओरिजिन पर एनालिटिक है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर। तो यही क्वेश्चन है। अब ये ऐसे ऐसे इसमें 5-6 क्वेश्चन है वो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लेना। ओके।